मैं योगी बाबा को बोलूँगा कि योगी बाबा आप खुल के आइए और अपने मिट्टी में मिलाने वाला जो स्पीच है उसको जो है लागू कीजिए। हो गया, रेप हुआ, अभी सुनने में आया कि FIR हुआ, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद हुआ, FIR हो गया। लेकिन क्यों उनको अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, उनका बर्खास्ती होना चाहिए था। क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई भाई उसका? क्यों नहीं बर्खास्त? वो एक रेपिस्ट है, वो एक माफिया से रखना है उसके ऊपर। और देखो, एक माफिया एक टीवी पे बैठ के बोलता है किसी यूट्यूब चैनल को कि मैंने एक का मर्डर किया है और वो स्पॉट पे उसकी जान ले ली। आप सोच सकते हो इससे ज़्यादा दुर्दांत क्या हो? इनके ऊपर भी उसी तरह कस्टडी में लीजिए इनको, उसी तरह इनको केस चलाइए और उसी तरह पीछे से किसी को लाइए और इनका भी मर्डर कराइए। आदाब दोस्तों, मौजूद उस वक्त में देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पहलवान जो है पिछले 7 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और लगातार मांगे कर रहे हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो। मेरे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद हैं। वकील साहब, कैसे देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से जो है पहलवान जो देश का नाम ऊंचा करते हैं सड़कों पर, सर कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अब इससे बड़ा जो है, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है कि जिस स्पोर्ट्समैन को जो आज जो है तैयारी करनी चाहिए ओलंपिक के लिए, नेशनल इंटरनेशनल के लिए, और उनके लिए देश के लिए बात करनी चाहिए, तो आज वो अपने ऊपर रेप पीड़ित होने के बाद से वो FIR करने के लिए, उनके अरेस्ट करने के लिए, उसके बर्खास्ती के लिए वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। ये देश की देखिए कितनी हालात ख़राब है कि जिसको जो कहीं और होना चाहिए वो प्रदर्शन कर रहा है, और जिसको प्रदर्शन करना चाहिए वो कहीं और बैठा हुआ है। तो आज ये देश की हालात बहुत ख़राब है, और ये एक इनडायरेक्टली हम कहे थे कि इमरजेंसी की हालात है, और इसमें हम सबको लड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं लड़ें, तो अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा बच्चा लड़ेगा, किसी न किसी को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके बच्चे लड़ेंगे। नहीं तो ये जो तानाशाही सरकार है, ये जो कुशासन जो इनकी जो आप फैला रहे हैं, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप नहीं कर पाओगे तो। आप देखो, ये महिलाएं जो बैठी हुई हैं आज 3 महीने से बैठी हुई हैं, इसके पहले भी बैठा उन्होंने, लेकिन आप देखो कि ये FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं। अब देखो, जब इतने बड़े लोगों का जो मेडल ला के हमको दिए देश विदेश से, उनका जब FIR लॉन्च नहीं किया जा सकता है, तो गांव गिराव और छोटे कस्बों में जो हमारी बेटी बहनों का जो रेप होता है, जिनका मर्डर होता है, उनके FIR कैसे करेंगे? आप देखो, FIR जो हुआ है वो FIR जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं आती, अगर चंद्रचूड़ साहब को मैं सलाम करता हूं और 100 बार आपका सलाम करता हूं कि आप जैसा चीफ जस्टिस होने के बाद आज ये दशा, आज देश में थोड़ी सी उम्मीद है, किरण है। अगर कोई किरण अगर हमारे पास है तो सिंगल है, और वो है चंद्रचूड़ साहब हैं। और वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इससे प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा है, उस खुदा की बहुत बड़ी कृपा है कि चंद्रचूड़ साहब यहाँ के चीफ जस्टिस बने हुए हैं। क्योंकि उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने ये किया, ऐसे किया, और एक मुसलिम के द्वारा उनके खिलाफ एक केस भी फाइल की गई थी कि उनको जो है चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाए। तो आप देखो कि इतने दिनों के बाद से, 3 महीने के बाद अगर FIR लॉन्च होता है, तो गांव गिराव और छोटे कस्बे में जो बेटी बहनें हैं उनके साथ क्या होता होगा? आप सोचो क्या होता होगा। जब भी एक्चुअली क्या है इनके साथ, ये कोई कार्य नहीं करना चाहते। इनके पास अगर मुद्दे हैं तो 2 मुद्दे हैं, या तो हिंदू मुस्लिम कर दो और मंदिर मस्जिद कर दो, इसी में हम जीत जाते हैं। और देश की जो जनता है इसी में खुश होती है कि जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन देश को जनता को ये नहीं मालूम है कि जय श्री राम है कि जय सिया राम। जय श्री राम और जय सिया राम में फ़र्क है। हम जय सिया राम जब कहते हैं तो वहाँ सीता जी का बात करते हैं, हम जय श्री राम जब बात करते हैं तो प्रभु राम की बात करते हैं, और जय श्री राम की जब बात करते हैं तो वह हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल और RSS की राम की बात करते हैं। जो राम बाकियों की राम नहीं है, वो राम बाकियों से अलग राम है। लेकिन वकील साहब, जिस तरीके से FIR हुई है, क्या कुछ सार्वजनिक हो पाया कि FIR में किन धाराओं में मुकदमा? देखिए, FIR तो इसमें देखिए इसमें पॉस्को हो गया, रेप हुआ, अभी सुनने में आया कि FIR हुआ, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद हुआ, FIR हो गया। लेकिन क्यों उनको अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, उनका बर्खास्ती होना चाहिए था। क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई भाई उसका? क्यों नहीं बर्खास्त की हुई? वो एक रेपिस्ट है, वो एक माफिया से रखना है उसके ऊपर। और देखो, एक माफिया एक टीवी पे बैठ के बोलता है किसी यूट्यूब चैनल को कि मैंने एक का मर्डर किया है, और वो स्पॉट पे उसकी जान ले ली। आप सोच सकते हो इससे ज़्यादा दुर्दांत क्या हो सकता है? मैं योगी बाबा को बोलूँगा कि योगी बाबा आप खुल के आइए और अपने मिट्टी में मिलाने वाला जो स्पीच है
उसको जो है लागू कीजिए, और इनके ऊपर भी उसी तरह कस्टडी में लीजिए इनको, उसी तरह इनको केस चलाइए, और उसी तरह पीछे से किसी को लाइए और इनका भी मर्डर कराइए। अच्छा, है ना? आज का अपडेट ब्रजभूषण जी का कहना है कि इस पहलवानों के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है। देखिए, अगर कोई भी बात आती है तो कांग्रेस की नाम आ जाती है। अगर कुछ भी होता है, देश में विकास नहीं होता तो कांग्रेस आ गया। अगर कोई बॉर्डर पे अटैक हो जाता है तो कांग्रेस नाम आ जाती है। कहीं रेप हो जाता है तो कांग्रेस का नाम हो जाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी बात कर लेते हैं। बात ये आती है कि ये किसी भी कांड पे अपने आप को ये जो है छिपाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम सही हैं, पूरा देश गलत है, पूरी जनता गलत है। अगर मोदी वाकई में देश के साथ होते हैं और वाकई में जो भक्त है मोदी भक्त, अगर वो देशभक्त होते तो आज गली गली में चौराहे चौराहे पर प्रोटेस्ट हो रहा होता, प्रदर्शन हो रहा था ये बेटी बहनों के लिए, और डिमांड हो रही है। वकील साहब, जिन पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं, ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि मुझ पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे भैया, क्यों नहीं इस्तीफा दोगे? आप कौन होते हो? आप नहीं, आप कानून क्या? कानून ने आपके ऊपर FIR लॉन्च कर दिया, आपका FIR लॉन्च हो गया, आपका इंक्वायरी की बात, इंक्वायरी चलती रहेगी, लेकिन उसी पीरियड में इनका अरेस्टिंग होगा। भाई अरेस्टिंग होगा, उसी पीरियड में इंक्वायरी इनकी चलती रहेगी, उसको आगे फिर से हम कोर्ट में उसको सबमिट करेंगे, उस पर फिर से चार्जशीट फाइल होगा, उस पर आर्गूमेंट होगा, वो बात की बात है। लेकिन जब तक ये हुआ, अगर ये बाहर हैं, नहीं ये अभी बाहर हैं, अगर किसी के ऊपर कोई कांड हो गया तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर कुछ और हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो मेरा मानना है, और कानून ये कहता है कि इनकी अभी ऑन द स्पॉट इनकी अरेस्टिंग हो। हाँ, कितनी देर के बाद मतलब इनकी गिरफ्तारी हो जाए? अगर तुरंत होनी चाहिए, वो तो मतलब ऑन द स्पॉट होनी चाहिए उनकी क्योंकि मोदी जी हैं ना। अच्छा। मोदी जी जो है रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी क्रूर अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। अब बताओ कि उत्तर प्रदेश में 58 से 59 जो है जो माफिया हैं, और सब राजपूत बिरादरी से हैं, लेकिन मर्डर किसका होता है? एक अतीक अहमद का मर्डर होता है। मर्डर किसका होता है? किसी ब्राह्मण का होता है। मर्डर किसका होता है? किसी यादव का होता है। लेकिन जो दुर्दांत अपराधियों में ये भी नंबर 1 पे आते हैं, ब्रजेश सिंह। बाकी उनका क्यों नहीं होता है मर्डर? भाई उनके ऊपर अपराध क्यों नहीं चलता है? उनको कस्टडी में क्यों नहीं लिया जाता है? मैं ये मांग करता हूँ, एक जो है ऐसे जब तक सिद्ध नहीं होता है, किसी भी केस को जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको जो है आप सज़ा नहीं दे सकते, फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, आप उसको जो भी करना नहीं कर सकते, उसको बर्खास्त नहीं कर सकते। आप जो विदाउट प्रूफ के कि कन्विक्शन नहीं होता है, आप अतीक अहमद को आपने कैसे जो है आप दुर्दांत अपराधी की श्रेणी में रख दिया। और मैं किसी अपराधी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और अगर रख दिया तो आपके पुलिस कस्टडी में कैसे मर्डर हो जाता है, और एक को मर्डर करने के लिए आप 3 अपराधी बना देते हो। तो आप देखो देश की क्या स्थिति है। आज संविधान कितना बड़ा खतरा में। अम्बेडकर भी आज रोते होंगे कि जिस देश के लिए हमने संविधान बनाई, उस देश के लोगों ने आज संविधान की क्या हालत बना दी है। आज पार्लियामेंट की क्या हालत है, पार्लियामेंट में आप बोल नहीं सकते हो। राहुल गांधी के ऊपर तुरंत आपका केस हो जाता है, राहुल गांधी को तुरंत जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। और आपका जो निशिकांत है, निशिकांत, आपने कभी सुना है कि इंटायर MBA में डिग्री सुना है कभी? इंटायर MBA में डिग्री होता है? नहीं होता है। तो निशिकांत दुबे जो राहुल जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि बर्खास्त किया जाए, उसका इंटायर जो है इंटायर MBA में है, उसका डिग्री है, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? मोदी जी के जो डिग्री के बारे में आप जानते हो, उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? तो बात ये आती है कि आप सोच रहे हो आप सबके PM हो, आप सबके चीफ मिनिस्टर हो योगी जी, आप किसी RSS का, बजरंग दल का, इनका केवल जो है आप जो है उनका PM और CM नहीं हो। आपको अगर अपराध पे अंकुश लगानी है तो ब्रजभूषण को भी जेल में डालनी होगी, ब्रजेश सिंह को भी डालनी होगी, और बाकी जैसे भी जो अपराधी होंगे उनको भी डालनी होंगे, उनको भी कार्रवाई होगी। वकील साहब, अपने हक की मांग कर रही बेटियों के जब यहाँ पर सड़कों पर बैठी हैं, संसद से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रात को बिजली बंद कर दी जाती, बिजली काट दी जाती है, तो क्या लगता है? अरे भैया, अगर उनका चले और ख़ासकर योगी जी यहाँ होते तो मुझे लगता है कि वो कहीं से किसी को बुला के वो गोली भी चलवा देते। अच्छा। हाँ, इनका अगर चले तो वो तो इस पर रोलर भी चलवा दे, उनको तो जान से भी मरवा। उनको संविधान से मतलब नहीं है। अच्छा। उनको देश से मतलब नहीं है। उनको अगर मतलब है तो अपनी सत्ता से मतलब है, उनको मतलब है तो अपने RSS, बजरंग दल, सब से मतलब। आप बताओ, सतपाल मलिक के नाम आपने सुना है? जी। कौन है? पुलवामा अटैक का जिन्होंने सब काला चिट्ठा खोला है। कौन थे? जी,
कौन थे? सतपाल मलिक गवर्नर हैं, गवर्नर हैं। कहाँ के? कहाँ के? भारत के गवर्नर हैं, कहाँ? जम्मू कश्मीर जी, जी, के जम्मू गवर्नर जो भारत के नहीं है, राज्यपाल किसी हैं। हाँ जी, स्टेट का होता जी, है जी। राज्यपाल। अब बताओ, वो एक जो है ओपन करते हैं कि मोदी जी ने कहा कि नहीं अभी चुप रहो। भैया क्यों चुप रखवाए आप? यानी कि तुम अपने सैनिकों पे खुद तुमने अटैक करवा दिया, अपने 40 सैनिकों को मरवा दिया और कह रहे हो सतपाल मलिक चुप रहे। और सतपाल मलिक जब बोलने लगे तो उसको छिपाने के लिए आप अतीक का मर्डर कराए, आप उसके बाद से कई सारे कांड कराए और भी कराते जा रहे हो। आप ये भी कांड पे कुछ नहीं कर रहे हो कि सतपाल मलिक वाले इशू जो है से आदमी भटक जाए। अब बताओ, इस देश के मैं युवाओं से और लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा दुर्दशा क्या होगा? कब तुम जागोगे? मैं आपको एग्रेसिव नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कब जागोगे? तुम अगर देश से मोहब्बत करते हो, तुम देशभक्त हो, तो कब जागोगे और कब रोड पे आओगे? कब डिमांड करोगे अपने हक के लिए? और उस 40 जो शहीद हुए जवान, उनके लिए कब डिमांड करोगे? उनके हक की बात कब करोगे? उनकी बेवाओं जो है, वो बेवाएँ हैं, जो उनकी बीबियाँ हैं, उनके बच्चे जो हैं यतीम हो गए, उनके बारे में कब चर्चा करोगे यार? लोग तो सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, जो बेटियां यहाँ बैठी हैं अपमान कर रही हैं देश का। आप देखो, आप जो है ना, इस देश में दो धड़ल्ला हो गया है। एक जो मोदी और योगी के साथ है और एक जो देश के साथ है। जो देश के साथ है वो तो सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है। वो कहेगा कि इसमें अरेस्टिंग होनी चाहिए, इसमें जेल जानी चाहिए। और जो आरएसएस के साथ है, जो बजरंग दल के साथ है, जो हिंदू वाहिनी के साथ है, वो जो बोलेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है और वो गाली देंगे। तो असली देशभक्त कौन है, हमें पहचानना होगा और हमें उसी के साथ देना। वकील साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि क्या कानून की प्रक्रिया जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग हैं, तो क्या कानून के अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? और जिस तरीके से सरकार के तमाम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि देश का अपमान कर रही है, तो किस तरीके से आगे मतलब? मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग अगर कर रहे हैं कि देश के अपमान कर रही है, उनके ऊपर भी उनके ऊपर भी अरेस्ट होनी चाहिए, उनके ऊपर भी केस लगनी चाहिए। हमें तो लगता है कि बृजभूषण सिंह अगर सेक्सुअल हारेस में इन्वॉल्व हैं तो उनके साथ और भी बाकी लोग मंत्री लोग हैं, तो क्या पता वे लोग भी हों, ये महिलाएं ओपन ना कर रही हों कि बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको जेल में डालनी चाहिए, उन सब के ऊपर केस करनी चाहिए और इसकी गहन जांच भी होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि क्या कोई और भी केस में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है।